हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है एलटी ग्रेड की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है 100 डेज़ का है और इसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो अब तक हमने जो है बैक्टीरिया और वायरसेस, माइकोप्लाज्मा वगैरह यानी कि माइक्रोबायोलॉजी को और फंजाई को कवर कर लिया है कम्प्लीटली। अब आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ एल्गी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन-कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे एल्गी में। हुँ, जो टॉपिक आज हमारा है एल्गी है, उसमें जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे, उसकी डेफिनेशन, एल्गी की सेल स्ट्रक्चर को, एल्गी में किस टाइप के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एल्गी का हैबिटेट कैसा होता है, एल्गी का थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है उसको देखेंगे, फ्लैजेला किस टाइप के होते हैं, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल और कॉमन नेम्स ऑफ एल्गी, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं एल्गी का। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले जो टर्म दिया था, टर्म एल्गी जो दिया था वो किसने दिया था? वो लिनियस ने दिया था। ठीक है, अगर बात करें स्टडी की कि एल्गी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्गी की जो स्टडी है उसको हम एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी। फिर अगर बात करें फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, बेसिकली जो एल्गोलॉजी है उसका हम अगर वर्ड देखें तो एल्गोस और लोगोस से मिलकर के बना है। लोगोस मीन्स होता है स्टडी और एल्गोस मीन्स होता है सीवीड, है ना। तो एल्गी को सीवीड भी बोला जाता है। ठीक है, अगर फादर ऑफ एल्गोलॉजी की बात करी जाए, फादर ऑफ फाइकोलॉजी या हम इसको एल्गोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी, तो ये है एफी फ्रिज। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का क्या नेम था? इनकी बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में ही नोट्स बनाते जाइएगा। और मैंने ये नया सेटअप जो है इसको इंस्टॉल करा है, तो थोड़ा सा मुझे लिखने में अभी उतना आइडिया नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये कौन है? ये है एमओपी अयंगर। एमओपी अयंगर। ठीक है, ये क्या है? ये स्टूडेंट थे फ्रिश के, स्टूडेंट ऑफ फ्रिश, और इन्होंने एक एल्गी की डिस्कवरी करी थी जिसका नाम था, जो इन्होंने अपने गुरु के ही नाम पर रखा था, फ्रिचेला ट्यूबरेसा। ठीक है, फ्रिशेला इन्होंने अपने ही जो गुरु थे एफी फ्रिश, उनके नाम पर रखा था। फिर बात करें अगर अदर जो और एल्गोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एल्गी के लिए वर्क करा है, तो उसमें नाम आ जाता है एक प्रोफेसर एच डी कुमार का। इन्होंने एल्गल फिजियोलॉजी पर वर्क करा था। ठीक है, और इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बीजीए को स्टडीड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा एक और हमें एल्गोलॉजिस्ट देखने को मिलते हैं, वो हैं, यहीं पर ही लिख लीजिएगा, प्रोफेसर आर एन सिंह।
इन्होंने क्या करा था, इन्होंने रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर बाय बीजीए और नाइट्रोजन फिक्सिंग रूल ऑफ बीजीए को भी स्टडी करा था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि टर्म किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसकी स्टडी को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, एफ ई फ्रिश हैं, और इनकी जो बुक है वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इनकी बुक का नाम है। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, एम ओ पी एंगर हैं, और ये स्टूडेंट थे फ्रिज के, और इन्होंने जिस एल्गी की डिस्कवरी करी उसका नाम अपने ही जो टीचर थे उनके नाम पर फिशेला रखा। ठीक है, इसके अलावा हमने एल्गोलॉजिस्ट में और देखा प्रोफेसर एच डी कुमार, जिन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बीजीए को स्टडी करा था, और प्रोफेसर आर एन सिंह, जिन्होंने रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर, और इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी को स्टडी करा था। ठीक है, फेमस कुछ अगर एल्गोलॉजिस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर साइड में मैं लिख दे रही हूँ, आप अपने नोट्स में इसी के नीचे लिख लीजिएगा। फेमस एल्गोलॉजिस्ट। ठीक है, तो कौन कौन है इसमें, वाई भारद्वाज आ जाते हैं, वाई भारद्वाज। ठीक है, बालकिशन आ जाते हैं, रामनाथन आ जाते हैं। ठीक है, रामनाथन, तो ये अलग से आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन पर कि एल्गी को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एल्गी को अगर डिफ़ाइन करने की बात करें तो सबसे पहले तो एल्गी को हम क्या बोलेंगे, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ऑटोट्रॉफिक होती है एल्गी। ठीक है, देन उसके अलावा इसमें ये फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक के अलावा क्लोरोफिलस होती है। एक सेकेंड, क्लोरोफिलस होती है। ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होती है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होती है। ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा दैट मीन्स इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। इसके अलावा ए ट्रैकियोफाइटा होती, बोलते हैं एल्गी को ए ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकियोफाइट्स में कौन आ जाते हैं, यानी कि नो वस्कुलर बंडल्स, यानी कि इनमें वस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा थैलोफाइटा होती है, यानी कि नो ट्रू रूट्स वगैरह, नो ट्रू रूट्स स्टेम लीफ प्रेजेंट है ना, नो रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो नो एम्ब्रियो। इसके अलावा ज़ूइडोगैमस होती है, ज़ूइडोगैमस यानी कि वाटर रिक्वायर्ड, H2O रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, बट हमें जाइगोटिक मियोसिस, एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जाइगोट बनते से ही जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने देख लिया कि बेसिकली एल्गी का एक ओवरव्यू देख लिया कि ऑटोट्रॉफिक होती है, क्लोरोफिलस होती है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा होती है, एम्ब्रियो नहीं बनता है इसमें। ए ट्रैकियोफाइटा में रखा जाता है क्योंकि इसमें वस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें रूट स्टेम एंड लीव्स का बाइफर्केशन नहीं होता है। ज़ूइडोगैमस होती है, वाटर रिक्वायर्ड होता है इसको, एंड इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं हम। नेक्स्ट अपना स्लाइड पे सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एल्गी का, ये एल्गी का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल एल्गी की। ठीक है, अगर एल्गी की सेल वॉल की हम बात करें तो मोस्टली कैसी देखने को हमें मिलती है, मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है वो कैसी होती है, वो सेल्यूलोज ही होता है, सेल्यूलोज। लेकिन सेल्यूलोज के अलावा भी कुछ कुछ में क्या देखने को मिलता है हमें, जैसे कि डाई एटम्स हैं,
ठीक है, डायटम्स में हमें सिलीशियस सेल वॉल देखने को मिलती है, सिलीशियस सेल वॉल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कारा की, तो कारा में हमें कैलकेरियस सेल वॉल देखने को मिलती है, कैलकेरियस डिपोजिशन इन सेल वॉल। ठीक है, अगर बात करें यूग्लिना की वहीं पर, अगर बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना में हमें क्या देखने को मिलता है, यूग्लिना एंड डीनोफाइसी के मेंबर्स में सेल वॉल की जगह क्या होता है, प्रोटीनीशियस लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। तो ये पेलिकल कैसा होता है, ये होता है प्रोटीनेशियस। ठीक है, देन बात करें अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की, इसको बड़ा कर लेते हैं, रुको तो अच्छे से आ जाएगा। हाँ, अगर बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें म्यूरेमिक एसिड एंड डाइपाइमेलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें वहीं पर ब्राउन एल्गी की, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्राउन एल्गी एल्जीनिक एसिड। ठीक है, अगर बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी की सेल वॉल काहे की होती है, तो रेड एल्गी में हमें अगर अगर और दूसरा क्या देखने को मिलता है, कैराजिनिन। ठीक है, अगर अगर में जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया में देखने को मिलता है, अगर ग्रेसिलेरिया में। ठीक है, और वहीं बात करें कैराजिनिन हमें किस में देखने को मिलता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस यानी कि आयरिश मॉस में, क्रिस्पस। ठीक है, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर सारा सेल वॉल का, कि एल्गी में कौन कौन सी सेल वॉल हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हाईलाइट कर लेते हैं इसको। देखो, मोस्टली काहे की देखने को तो ओवर राइट हो रहा है। अच्छा नहीं, ठीक है, मोस्टली हमें जो देखने को मिलती है वो काहे की देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है सेल्यूलोज की। ठीक है, और अगर बात करें डायटम्स में, तो डायटम्स में सेल वॉल कैसी होती है, सिलीशियस होती है। इसके अलावा अगर बात करें कारा की, तो कारा में हमें कैलकेरियस देखने को मिलती है। वहीं अगर यूग्लिना और डीनोफाइसी की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, म्यूरेमिक एसिड एंड डाइपाइमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। वहीं ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसमें एल्जीनिक एसिड होता है। रेड एल्गी में हमें सेल वॉल में अगर अगर और कैराजिनिन देखने को मिलता है, अगर अगर किस में, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया में, और कैराजिनिन किस में देखने को मिलता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जब हमारा सेल वॉल कंप्लीट हो गई है, अब हम एक बार देख लेते हैं सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें एल्गी की, तो ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये एक तो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर। ठीक है, नॉन जैकेटेड होते हैं, नॉन जैकेटेड। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन भी नोट कर लो। बेसिकली सारे ही एल्गी में हमें यूनिसेल्युलर और नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, बट अगर हम वहीं बात करें एक्सेप्ट कारा। ठीक है, कारा में हमें कैसे सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, मल्टी सेल्युलर एंड जैकेटेड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके सेक्स ऑर्गन्स की। अब इसके अलावा अगर बात करें, तो देखो मोस्टली जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसके, मोस्टली तो मोस्टली मेल को हम क्या बोलते हैं, मेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, रीडियम। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। ठीक है, ऊगोनियम।
अब लेकिन कारा में क्या है, कारा में जैसे कि हमने ऊपर देखा कि सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, तो इसके जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और वहीं फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोक्यूल। ठीक है। और अगर बात करें रेड एल्गी की, रेड एल्गी, तो इसमें मेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेंजियम जियम। ठीक है। और वहीं फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल को बोलते हैं कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम। ठीक है। अभी हो सकता है आप लोगों को राइटिंग थोड़ा सा ना समझ में आए, क्योंकि मुझे भी इसमें लिखने का अभी इतना आइडिया नहीं है, तो वो इधर उधर ही कर्सर भाग रहा है ना। बट 2-4 दिन में जैसे जैसे होगा आदत पड़ जाएगी, और इस तरीके से आप लोगों को भी सही रहेगा। आप लोग बताइएगा कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, या जैसे मैं पिछली पहले नोटपैड पर पढ़ा रही थी वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इसका हैबिटेट देखना है, हैबिटेट ऑफ एल्गी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि हम एक नोट बना लो, यहीं पर ही मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग उसी के नीचे लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है। कि जैसे-जैसे हम देखो एल्गी में लोअर एल्गी से हायर एल्गी की तरफ जाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सेक्स ऑर्गन्स की वो इंक्रीज़ होती है। वहीं हमने फंजाई में क्या देखा था कि जैसे-जैसे हम लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ जा रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, सेक्स ऑर्गन्स जो थे वो डीजेनरेट हो रहे थे, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ तक आते-आते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया था। बट यहाँ एल्गी में क्या चीज़ है, इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि जैसे-जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जाएँगे, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर इसको नोट कर लो, एज़ वी मूव फ्रॉम लोअर एल्गी टू हायर एल्गी, complexity of sex organs increases। ठीक है। और जो लोअर सबसे लोअर एल्गी है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हम मिक्सोफाइसी में रखते हैं, तो उसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब एक-एक करके हैबिटेट और देख लेते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें एल्गी की, तो हमें काफ़ी सारे हैबिटेट देखने हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो गया, फिर हमें मड में कौन-सी एल्गी होती है, बैंक ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक पर कौन सी एल्गी मिलती है, थर्मोफाइल्स कौन से होते हैं, हेलोफाइल्स, क्रायोफाइल्स, एपीफिटिक, एंडोफिटिक, एपिजोइक, एंडोजोइक और पैरासिटिक, ये सारी एल्गी का जो हैबिटेट है ये सब हमें देखना है। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर जो है देख लेते हैं। ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की। ठीक है। ABCD करके डाल लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट समझ में आ रहा है कि टेरेस्ट्रियल, इसको हम इडेफोफाइट भी बोलते हैं, इडेफोफाइट, यानी कि इन सॉइल, जो सॉइल में हमें मिलती है एल्गी। ठीक है। इन सॉइल, तो इसमें देखो दो तरीके से हमें देखने को मिलती है टेरेस्ट्रियल में, एक को हम बोलते हैं सैपोफाइट्स। ठीक है। सैपोफाइट्स यानी कि जो सॉइल के सरफेस पर मिलती है, ऑन सरफेस ऑफ सॉइल। तो इसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगे? इसमें आ जाएगा, एक तो फ्रिशेला आ जाएगा, एफ, ठीक है, फ्रिशेला आ जाएगा। ये किस में मिलती है? ये हमें एसिडिक सॉइल में मिलती है। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि इनमें से एसिडिक सॉइल में कौन-सी एल्गी मिलती है? तो वो फ्रिशेला मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अगर सरफेस ऑफ सॉइल पे बात करें, तो और एग्ज़ाम्पल्स इसके क्या हो जाएँगे? एक तो बॉटरीडियम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा वाउचेरिया हो जाएगा, वाउकेरिया। ठीक है। दूसरा इसी में टेरेस्ट्रियल में हम जो देखते हैं वो है क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है। सेपोफाइट जो थे वो सरफेस पर मिल रहे थे, और क्रिप्टोफाइट्स कहाँ मिलेंगे हमें? बिलो सॉइल
सरफेस, ठीक है, बिलो सॉइल सरफेस। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। और ये बेसिकली कैसे होते हैं? ये एल्कलाइन सॉइल में मिलते हैं, एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? मड में, है ना। तो मड में कौन सी सॉइल मिलती है? वो हो गई कारा, जिसे हम स्टोन वॉर्ट भी बोल देते हैं, स्टोन वॉर्ट, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट, ऑन बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो इसमें हमें कौन सी देखने को मिलती है? रिवुलेरिया एंड स्पाइरो गायरा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट जो है ABCD, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को नेक्स्ट मिलेगी थर्मोफाइल्स। उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ऑसिलेटोरिया ग्रूविस, ठीक है। अगर बात करें हेलोफाइल्स की, तो हेलोफाइल्स में कौन सी एल्गी आती है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एरनबर्गाई, और डूनालेलिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो थर्मोफाइल्स कौन से होते हैं? थर्मोफाइल्स बेसिकली जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर मिलती है एल्गी वो, और हेलोफाइल्स जो कि सॉल्ट लविंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हेलोफाइल्स तक हमने देख लिया। हेलोफाइल्स के आगे EF क्या चल रहा था? ABCDE, हाँ ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट F पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा क्रायोफाइल्स, ठीक है, जो कि हमें स्नो पर देखने को मिलती है, क्रायोफाइल्स जो स्नो पर मिलती है। तो इसमें भी देखो अलग अलग हमें पॉइंट्स हैं। रेड स्नो, ठीक है, रेड स्नो पर कौन देखने को मिलता है हमें? तो ये है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा हीमेटोकोकस, हीमेटोकोकस निवेलिस, ठीक है। वहीं बात करें अगर ग्रीन स्नो की, तो ग्रीन स्नो, तो ग्रीन स्नो किसकी वजह से होती है? ये होती है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक स्नो। तो ब्लैक स्नो किसकी वजह से होती है? ब्लैक स्नो, तो ये हो जाती है स्कोटिएला निवेलिस की वजह से, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर एक हमें देखने को मिलता है एपीफाइटिक, एफ के बाद जी यहाँ लिख लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा है ना। एपीफाइटिक, तो एपीफाइटिक कौन सी एल्गी होती है? जो कि प्लांट्स पर एपीफाइट होती है, यानी कि ऑन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर रहती है। तो एपीफाइटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो ऊडोगोनियम आ गया, ऊडोगोनियम, ठीक है। ऊडोगोनियम किस पे रहता है? ऑन वाउकेरिया, ठीक है। इसके अलावा चीटोडर्मा, चीटोडर्मा ये किस पे रहता है? ऑन बेट्रैको स्पर्मम। इसके अलावा आ जाता है सीलोचीटा, ये किस पर रहता है? ऑन टाइफा एंड वेलिस्नेरिया, ठीक है। तो ये एपीफाइटिक कौन सी एल्गी हो गई? जो प्लांट्स पर रहती है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? ऊडोगोनियम, चीटोडर्मा और सीलोचीटा। अब बात करते हैं एंडोफाइटिक की, जी के बाद एच यहाँ बना लेते हैं।
ठीक है, आप लोग एक ही सीक्वेंस में लिखते चलिएगा जिस तरीके से आप लोग लिख रहे होगे। तो इसमें आ जाता है एंडो, एच में एंडोफाइटिक, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर रहती हैं एल्गी, इन प्लांट्स। वो प्लांट्स के ऊपर रह रही थी एपीफाइटिक, एंडोफाइटिक जो हैं वो प्लांट्स के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो इसमें कौन 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 आ जाता है, एक तो एनाबेना, एजोली जो कि एनाबिना एजोली, एजोला लीव्स पर। इसके अलावा नॉस्टॉक कॉलोनी एंथोसिरोस में, है ना, नॉस्टॉक कॉलोनी एंथोसिरोस में। ठीक है, देन एच के बाद यहाँ आ जाते हैं आई। अब आ जाते हैं, अब हमने एपीफाइटिक और एंडोफाइटिक यानी कि ऑन प्लांट्स इन प्लांट्स देख लिए, ऐसे ही इसी तरीके से एपीजोइक और एंडोजोइक भी देख लेते हैं। एपीजोइक यानी कि ऑन एनिमल्स, ऐसी एल्गी जो कि एनिमल्स पर रहती हैं। ठीक है, तो एपीजोइक में कौन कौन आ जाएगा, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा किस पे रहता है, ऑन स्नेल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका प्रोटोडर्मा, ये कहाँ रहता है, ऑन बैक ऑफ टर्टल। ठीक है, देन इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टीजियो क्लोनियम, कोलोनियम। ठीक है, ये कहाँ रहता है, गिल्स ऑफ फिशेस में। ठीक है, तो ये हो गया एपिजोइक के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोजोइक, यानी कि जो एनिमल्स के अंदर रहती हैं, एंडोजोइक इन एनिमल्स। ठीक है, इन एनिमल्स। तो एंडोजोइक देख लेते हैं। एंडोजोइक में सबसे पहले आ जाता है एग्जाम्पल जू फ्लोरेला। ठीक है, ये किस में रहता है, हाइड्रा विरिडेसिमा में, ग्रीन हाइड्रा में। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है जू ज़ैंथिली, ये किस में रहता है, हाइड्रा फस्का या हाइड्रा ओलिगैक्टस में। लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। एंड तीसरा आ जाता है साइनेली। ठीक है, ये किस में रहता है, इन प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया, हमने सारा देख लिया आपका अभी तक। अगर इसमें बात करें तो हमने टेरेस्ट्रियल देख लिया, मड में देख लिया, बैंक ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स में देख लिया, थर्मोफाइल्स देख लिया, हेलोफाइल्स, क्रायोफाइल्स, एपीफाइटिक, एंडोफाइटिक, एपिजोइक और एंडोजोइक। लास्ट हमारा बचता है पैरासिटिक। ठीक है, तो पैरासिटिक एल्गा और देख लेते हैं, नंबर देख लेना कौन सा है, पैरासिटिक एल्गी। ठीक है, तो पैरासिटिक में कौन कौन सी आ जाती है, एक तो सिफेल्यूरोस, रॉस विरिसेंस, विरिसेंस। ठीक है, ये क्या कॉज करती है, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। इसके अलावा नेक्स्ट है फिलोबियम, ये किस पर पैरासाइट होती है, पैरासाइट ऑन स्फेगनम। ठीक, देन नेक्स्ट है हार्वेलिया, हार्वियला, रेड एल्गी है ये, पैरासाइट ऑन फोटोसिंथेटिक एल्गी, फोटोसिंथेटिक एल्गी। ठीक है, तो ये हमारा जो है हैबिटेट ऑफ एल्गी कंप्लीट हो गया। अब थैलस और देख लेते हैं एल्गी का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ठीक है, तो थैलस स्ट्रक्चर और देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, थैलस की अगर बात करें तो एल्गी का जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और
मल्टी सेल्यूलर भी होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, लिख लो एरो बना करके, यूनिसेल्यूलर, ठीक, एंड मल्टी सेल्यूलर। दोनों ही तरीके का थैलस देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर में कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है? मोटाइल भी होता है उसमें, नॉन मोटाइल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है ना, और राइजोइडल भी होता है। और वहीं अगर मल्टी सेल्युलर की बात करें तो मल्टी सेल्युलर में हमें कॉलोनियल थैलस देखने, कॉलोनियल मल्टी सेल्युलर, और फिलामेंटस फिलामेंटस मल्टी सेल्युलर देखने को मिलता है। तो अभी पहले हम यूनिसेल्युलर देख लेते हैं, एग्जांपल्स यूनिसेल्युलर के। यूनिसेल्युलर, यू लिख दे रही हूँ मैं, मोटाइल, ठीक है, मोटाइल, यूनिसेल्युलर मोटाइल। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास के थैलस का या वॉल बॉक्स कैसा दिखता है, इन सब का जो थैलस स्ट्रक्चर डिटेल में है, वो जब हम एक एक जीनस पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब यूनिसेल्युलर मोटाइल हमने देख लिया क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल में क्या आ जाता है? तो नॉन मोटाइल में आ जाता है क्लोरेला एंड डायटम्स, ठीक है। फिर बात करें अगर यूनिसेल्युलर फिलामेंटस की, तो यूनिसेल्युलर फिलामेंटस में आ जाता है स्पाइरुलिना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनिसेल्युलर राइजोइडल की, तो राइजोइडल में क्या आ जाता है? क्राइसो अमीबा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूनिसेल्युलर वाले। अब आगे मल्टी सेल्युलर देख लेते हैं। तो मल्टी सेल्युलर में भी कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते चलते हैं। यहाँ पर डाल लेते हैं मल्टी सेल्युलर, ठीक। मल्टी सेल्युलर में सबसे पहला देखते हैं कॉलोनियल एल्गी, ठीक, कॉलोनियल एल्गी। तो कॉलोनियल में भी देखो, एक तो होता है कॉलोनी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉलोनी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सीनोबियम, ठीक है। और सीनोबियम में भी हमें दो टाइप की कॉलोनी देखने को मिलती है। एक तो होती है मोटाइल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? वॉलवॉक्स, यूडोरिना, पेंडोरिना, ठीक है। और वहीं बात करें अगर नॉन मोटाइल कॉलोनी की, नॉन मोटाइल कॉलोनी, तो नॉन मोटाइल में क्या आ जाता है? हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? कॉलोनियल एल्गा हम देख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला देखा जो कि कॉलोनी विद फिक्स नंबर ऑफ सेल, जिसे हम सीनोबियम बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब कॉलोनी विद इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉलोनी विद indefinite नंबर ऑफ सेल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं पाल्मेलॉइड, ठीक है। उसे हमने सीनोबियम बोला था, इसे पाल्मेलॉइड। अब इसमें भी दो तरीके की कॉलोनी हमें देखने को मिलती है। एक तो परमानेंट कॉलोनीज होती हैं, परमानेंट कॉलोनी, वो किस में देखने को मिलती है? टेट्रास्पोरमा, टेट्रास्पोर में, ठीक है। और वहीं बात करें टेम्पररी कॉलोनी, टेम्पररी कॉलोनी, तो ये हमें किस में देखने को मिलती है? क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं फिलामेंटस एल्गी। देखो, हमने कॉलोनियल देख लिया, अब हम आ जाते हैं फिलामेंटस पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गी।
ठीक है, तो फिलामेंटस में भी हमें 2 तरीके की देखो एल्गी देखने को मिलती है। एक तो अनब्रांच्ड और दूसरी ब्रांच, यानी कि ब्रांच फिलामेंट भी हो सकता है और अनब्रांच्ड फिलामेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ब्रांच्ड देख लें, या चलो पहले अनब्रांच्ड देख लेते हैं। यहाँ पर अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड फिलामेंट में फिलामेंट जो है या तो फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, नॉर्मली आराम से तैर रहा होगा, स्पाइरो गायरा इसका एग्जाम्पल हो गया, रो गायरा, ठीक है। या फिर फिलामेंट कैसा हो सकता है, अटैच्ड टू सबस्ट्रैटम, यानी कि बेस से कहीं पर सबस्ट्रैटम से अटैच होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ऊडोगोनियम, गोनियम। इसके अलावा अनब्रांच्ड कॉलोनियल भी हो सकता है, ठीक है, कॉलोनियल। इसका एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक, एना, मेना, ठीक है। अब बात करें अगर वहीं ब्रांच्ड की, ब्रांच्ड आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर ही देख लो। अच्छा चलो, बात करते हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी की। ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी, तो इसमें ब्रांचिंग जो है 2 तरीके से हो सकती है। एक तो फॉल्स ब्रांचिंग हो सकती है और दूसरी ट्रू ब्रांचिंग हो सकती है। तो फॉल्स ब्रांचिंग की अगर बात करें पहले, फॉल्स ब्रांचिंग ये हमें किस में देखने को मिलती है, साइटोनीमा में, ठीक है। और बात करें अगर ट्रू ब्रांचिंग की, ट्रू ब्रांचिंग, तो इसमें भी कई टाइप की ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे कि सिंपल ब्रांच, सिंपल ब्रांच्ड, तो ये किस में वो देखने को मिलती है, क्लेडोफोरा में। इसी तरीके से हेट्रोट्राइकस, ये किस में देखने को मिलता है हमें, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एंड फ्रिशेला में, ठीक है, हेट्रोट्राइकस। फिर इसके अलावा स्यूडो पेरेनकाइमेटस, स्यूडो पेरेनकाइमेटस, इसमें भी 2 तरीके की हमें देखने को मिलता है। एक तो यूनी एक्सियल फिलामेंट होता है इसमें, यूनी एक्सियल फिलामेंट, ये किस में देखने को मिलता है, बेट्रैकोस्पर्मम को स्पर्मम एंड पॉलीसाइफोनिया में, ठीक है। और दूसरा हमें देखने को मिलता है मल्टी एक्सियल फिलामेंट, ये हमें किस में देखने को मिलता है, नीमेलियन में, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे ब्रांच फिलामेंट्स। अब इसके अलावा एक रहता है एक टाइप का थैलस, साइफोनीशियस एल्गी, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, साइफो, ये अलग है इससे, ठीक है, साइफोनेशियस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं, सीनोसाइटिक होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, वाउकेरिया एंड बॉटरीडियम, ठीक है, ये हो गए साइफोनेशियस के। तो ये इस तरीके से हमारा जो थैलस स्ट्रक्चर है वो सारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म देखने से पहले कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख लेते हैं एल्गी की ज़रा, कि एक तो हमें एल्गी में देखने को मिलता है गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, बायोन्सी के लिए, ठीक। इसके अलावा हमें एल्गी में और क्या देखने को मिलता है, क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स,
स्पोर्स, ये भी हमें किस में देखने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, कंटेन्स पिगमेंट्स। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमें जनरली ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, ग्रीन एल्गी में। ठीक है, अब इसमें कई तरीके के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, शेप्स, क्लोरोप्लास्ट का शेप हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो वो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले कप शेप्ड। कप शेप्ड हमें किस में देखने को मिलता है, तो कप शेप्ड हमें देखने को मिलता है वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, देन बात करें कॉलर शेप्ड या इसी को हम गर्डल शेप्ड भी बोल देते हैं, गर्डल शेप्ड, ये हमें किस में देखने को मिलता है, यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, इसके अलावा बात करें स्पाइरल शेप्ड, ये हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। ठीक है, देन रेटिकुलेट, ये हमें देखने को मिलता है ऊडोगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टियन में। ठीक है, इसके अलावा स्टार शेप्ड या इसी को हम स्टिलेट भी बोल देते हैं, स्टिलेट, एस टी, स्टिलेट। ठीक है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, जिग्नीमा में। ठीक है, लास्ट रह गया डिस्क्वाइडल शेप, ये हमें किस में देखने को मिलता है, कारा एंड वाउकेरिया में। ठीक है, इसके अलावा पायरिनॉइड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पायरिनॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोटीनेशियस बॉडी होती हैं सराउंडेड बाय स्टार्च, ये भी हमें किस में देखने को मिलती हैं, ये भी हमें जो है ग्रीन एल्गी में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लिख लो अलग से, पायरिनॉइड्स। ठीक है, ये प्रोटीनेशियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, ये भी ग्रीन एल्गी का ही फीचर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें फ्लैजिला देखना है। ठीक है, कि किस किस एल्गी में किस टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो अगर फ्लैजिला की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजिला जो है दो टाइप का देखने को मिलता है, एक होता है विप्लैश टाइप या इसी को हम बोल देते हैं एक्रोनिमेटिक टाइप। ठीक है, ये कैसा होता है, ये बेसिकली स्मूथ फ्लैजिला होता है, स्मूथ फ्लैजिला। ठीक है, और दूसरा होता है टिंसल टाइप या इसी को हम प्लूरोनिमेटिक बोल देते हैं, प्लूरोनिमेटिक। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। ये है पेंटोनिमेटिक, इसमें जो मेस्टिगोनीम्स होते हैं, मेस्टिगोनीम्स इन ऑपोजिट रो, यानी कि अगर ये इस तरीके से फ्लैजिला है तो ऐसे ऐसे करके मेस्टिगोनीम्स जो होंगे वो ऑपोजिट रो में होंगे। ठीक है, रफ डायग्राम बना दिया है मैंने यहाँ पर आप लोगों के समझने के लिए। देन दूसरा होता है पेंटोक्रोनिमेटिक। पेंटोक्रोनिमेटिक में क्या होगा, मेस्टिगोनीम्स इन वन रो, यानी कि एक ही रो में होंगे। कैसे, इस तरीके से एक ही रो में होंगे। ठीक,
थर्ड टाइप है इसका स्टिकोनिमैटिक। इसमें क्या होगा, मेस्टिगोनीम्स जो हैं, मेस्टिगोनीम्स इन वन साइड ऑफ रो, यानी कि केवल जो है एक ही साइड पर ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली फ्लैजुला। ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में एब्सेंट होता है। इसके अलावा दो टाइप का फ्लैजुला होता है, एक तो विप्लैश जिसे हम एक्रोनिमैटिक भी बोलते हैं, ये स्मूथ होता है, एंड दूसरा टिंसल टाइप या इसे हम प्लूरोनिमैटिक भी बोलते हैं। इसके हमने आगे 3 टाइप्स देखे, पेंटोनिमैटिक, पेंटोक्रोनोमैटिक और स्टिकोनिमैटिक। और ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या है, मेस्टिगोनीम्स की रोज में मेस्टिगोनीम्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हमने ये डिफ्रेंसिएशन करा है। ठीक है, अब देख लेते हैं एल्गी में कितने टाइप के जो पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स इन एल्गी देख लेते हैं। उसके बाद ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई ये क्लास, 46 कुछ मिनट की हो गई है। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है। पिगमेंट्स के बाद हम रिजर्व फूड मटेरियल और कॉमन नेम्स को और देख लेंगे, देन फिर ये क्लास को यहीं पर ही बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी से स्टार्ट करते हैं। साइनोफाइसी, तो साइनोफाइसी में क्लोरोफिल ए, ठीक है, कैरेटिनोइड्स, फाइकोबिलीन्स, ठीक है, देखने को मिलते हैं। और फाइकोबिलीन्स में भी सी फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सी फाइकोइरिथ्रीन। ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल ए तो सभी में ही मिलेगा है ना, तो मैं शॉर्ट में ए डाल दूंगी केवल। क्लोरोफाइसी में बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा। ठीक है, और कैरेटिनोइड्स। वहीं बात करें फियोफाइसी की, फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में ए मिलेगा, सी मिलेगा एंड फ्यूकोजेंथिन मिलेगा। ठीक है, फियोफाइसी फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, इस तरीके से लर्न कर सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में ए मिलेगा, डी मिलेगा एंड कैरेटिनोइड्स, कैरेटिनोइड्स एंड फाइकोबिलीन्स इसमें भी मिलेंगे, फाइकोबिलीन्स। और इसमें कौन से मिलेंगे, आर फाइको इरिथ्रीन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आर फाइकोसाइनिन, साइनिन। ठीक है, देन रोडोफाइसी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं ज़ेंथोफाइसी की। ज़ेंथोफाइसी, ठीक है, ज़ेंथोफाइसी में हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए मिलेगा, ई मिलेगा एंड कैरेटिनोइड्स। कैरेटिनोइड्स देखो सभी में मिलेंगे, क्लोरोफिल ए सभी में मिलेगा। और देन नेक्स्ट बात करते हैं बेसिलेरियोफाइसी की। तो बेसिलेरियोफाइसी में क्लोरोफिल ए मिलेगा, सी मिलेगा एंड कैरेटिनोइड्स मिलेंगे। तो ये सारे क्या होगा, ये सारे पिगमेंट्स हो गए कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं क्लास वाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्व फूड क्या क्या है एल्गी का। रिजर्व फूड की बात करें तो सेम उसी सीक्वेंस में चलेंगे। साइनोफाइसी में हमें साइनोफाइसियन स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, देन क्लोरोफाइसी में पायरिनोइड्स एज रिजर्व फूड मटेरियल। फियोफाइसी में लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ठीक है, वहीं बात करें अगर रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक, और ज़ेंथोफाइसी में हमें रिजर्व फूड कौन सा मिलेगा, ज़ेंथोफाइसी में ऑयल एंड ल्यूकोसेन। और वहीं बात करें अगर बेसिलेरियोफाइसी में, तो इसमें हमें मिलता है क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक है, तो ये हो गए सारे रिजर्व फूड मटेरियल
साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च, क्लोरोफाइसी में पायरिनोइड्स, फियोफाइसी में लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च एंड जेंथोफाइसी में ऑयल एंड ल्यूकोसन और बेसिलेरियोफाइसी में क्राइसोलेमिनेरिन। अब आ जाते हैं अपना लास्ट जो आज का टॉपिक है, कॉमन नेम्स ऑफ एल्गी। ठीक है, कॉमन नेम्स देख लेते हैं एल्गी के। वैसे मैंने कॉमन नेम्स का जो है एक यूट्यूब शॉर्ट भी बना करके डाला हुआ है एल्गी का, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हो, बट यहाँ पर भी मैं आपको नोट डाउन करवा दे रही हूँ सारे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, एक तरफ मैं कॉमन नेम्स लिख दूंगी और वो किस एल्गी के हैं। ठीक है, तो पॉन्ड स्कम बोलते हैं, या फिर पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, या फिर वाटर सिल्क बोलते हैं। ठीक है, वाटर सिल्क बोलते हैं। तो ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं स्पाइरो गायरा को। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है स्टोन वॉर्ट। स्टोन वॉर्ट, या इसे एक्वेटिक एक्वेटिक हॉर्स टेल भी बोलते हैं, हॉर्स टेल। ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं कारा को। ठीक है, नेक्स्ट है पॉन्ड वूल। ये किसे बोलते हैं, ये यूलोथ्रिक्स को, थ्रिक्स को पॉन्ड वूल बोलते हैं। देन वाटर नेट बोलते हैं हाइड्रो डिक्टियन को। तो आप 2-4 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। अब रोलिंग एल्गा किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं वॉल बॉक्स को। ठीक है, गल्फ वीड किसे बोलते हैं, गल्फ वीड बोलते हैं सारगासम को। और सी घोस्ट बोलते हैं, सी घोस्ट बोलते हैं नॉक्टिल्यूका को। इसे क्यों सी घोस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये चमकता है। ठीक है, रात में। फिर फ्रॉग्स स्पॉन बोलते हैं, फ्रॉग्स स्पॉन बोलते हैं किसे, बेट्रैको स्पर्मम को, बेट्रैको स्पर्मम को। ठीक है, आयरिश मॉस बोलते हैं, आयरिश मॉस बोलते हैं पॉन्ड्रस क्रिस्पस को। देन गोल्डन एल्गी, या फिर हम कह सकते हैं ज्वेल्स ऑफ सी बोलते हैं डायटम्स को। ठीक, डायटम्स को। देन इसके अलावा नेक्स्ट आ गया डेविल्स एप्रिन बोलते हैं लैमिनेरिया को। ठीक है, सी पाम बोलते हैं पोस्टेल्सिया को। इसके बाद रॉक वीड बोलते हैं, रॉक वीड जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, वो फ्यूकस को बोलते हैं। ठीक है, आप अपने उसी के नीचे लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं बची है इतनी, है ना। रॉक वीड के बाद हो गया हमारा फ्यूकस हो गया। फॉलन स्टार बोलते हैं, फॉलन स्टार बोलते हैं नॉस्टॉक को, नॉस्टॉक को। ठीक है, लिटिल स्टार बोलते हैं नाइटेला को, लिटिल स्टार नाइटेला को बोलते हैं। देन अम्बल प्लांट बोलते हैं, अम्बल प्लांट बोलते हैं एसीटा बुलेरिया को। ठीक है, देन सी लेटस बोलते हैं अल्वा को। अगेरोफाइट्स बोलते हैं AGR, अगेरोफाइट्स ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम को। ठीक है, इसके अलावा आर्मर्ड एल्गी, या फिर इसी को हम बोलते हैं फायर एल्गी, फायर प्लांट्स या ल्यूमिनस प्लांट्स, ल्यूमिनस तो ये प्लांट्स, ये किसे बोलते हैं, ये डीनोफ्लैजिलेट्स को, डीनोफ्लैजिलेट को। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने कंप्लीट कर लिया, जो भी हमारे टॉपिक्स थे सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है,
आज के इसमें अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, एक तो हमें देखना होगा रिप्रोडक्शन अभी रह गया है इसमें देखने के लिए, ठीक है? रिप्रोडक्शन को देखने के बाद फिर हम देखेंगे एक-एक क्लास के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो हमें जीनस दिए हुए हैं, उन सबको देखेंगे, ठीक है? मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन हमें देखना है, ज़्यादा नहीं रहता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन के बाद एक तो लाइफ़ साइकिल देखनी है कि कितने टाइप की लाइफ़ साइकिल इसमें मिलती है, हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, इसके अलावा आइसोमॉर्फिक भी देखने को मिलती है हमें एक्टोकार्पस अल्वा वगैरह में, हेटेरोमॉर्फिक है, ट्राइफ़ेज़िक लाइफ़ साइकिल भी होती है ना? तो ये सब देखना है और उसके बाद हमें क्लासिफ़िकेशन देखना है और एक-एक क्लास हम देखते चलेंगे, ठीक है? जो हमारी टोटल वैसे तो 11 क्लासेस हैं बट सारी ही हमें नहीं मतलब हैं तो काफ़ी सारी बट 11 मोस्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि क्लोरोफाइसी है, देन क्राइसोफाइसी है जिसमें गोल्डन एल्गी आता है, फिर इसके अलावा रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, डिनोफाइसी, यूग्लिनोइड्स, फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी वगैरह। तो ये सारे जो क्लासेस हैं इसके जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स और जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एंड जो जीनस हमें दिए हुए हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स को देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लासेस और लगेंगी, हमारा एल्गी टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने जो चीज़ें हैं रिवाइज़ करते रहिए, उनको जितना मैक्सिमम आप रिवाइज़ करेंगे, उतने अच्छे से आपको चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न होंगी, ठीक है? तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।